खैर मुझे फिर जवाब देना है, मेरा तो काम ही है कि बजट तो मैं प्रेजेंट कर चुका। बजट अगर आपने सुना नहीं वो आपका मसला था, इसलिए कि अगर आप सुन लेते तो शायद काफ़ी बातें, कुछ बातें होती ज़रूर, काफ़ी बातें यहाँ ना करते, लेकिन खैर उसको एक अलग बात रखते हैं, उसको बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। इधर इस साल एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, जैसे आपने शुरू में बताया था 143 मेंबरान मुझ समेत, जब मैं ये राइट ऑफ रिप्लाई, वैसे मैं 2 तकरीरें करता हूँ, दोनों को मिलाई जाए तो 144 तकारीर होगी, लेकिन 143 मेंबर्स हैव स्पोकन फॉर द लॉन्ग। अच्छा, इधर बड़ी बातें में हमें हक नहीं है यार, हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली के अंदर जितने हुकूक, कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बताया था कि जितने हुकूक यहाँ पे सहाफ़ियों के हैं कहीं नहीं है। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से, ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले साल भी सब बोले थे ऑपोजिशन के मेंबरान, इस साल इफ्तिखार भाई अलील हैं इस वजह से नहीं बोल सके, लेकिन सब बोले हैं। इससे ज़्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है। मैंने ये कहा था, एक मेंबर ने स्पीच की थी, मुझे बड़ी स्पीच पसंद आई थी कि ज़रा सिंध से निकलें ना, प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। पता नहीं कितने लोग पंजाब में अभी तक आ चुके हैं। सिंध वो सूबा है जो इस वक्त असेंबली में हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तान का शख्स यहाँ मौजूद है। कोई और असेंबली ये क्लेम नहीं कर सकती। ये इस असेंबली की नहीं है खासियत, ये सिंध सूबे की खासियत है कि जहाँ से कुछ 100 साल पहले मेरे बड़े सऊदी अरेबिया से आए और इस सूबे ने इतनी इज्जत दी, इसकी मिट्टी ने, इसके लोगों ने इतनी इज्जत दी कि आज मैं चीफ मिनिस्टर से पहले मेरे वालिद भी चीफ मिनिस्टर थे। तो यार इस प्यारी धरती को थोड़ा सा समझो, ये इसको एक्सेप्ट करो। मुझे अपने वालिद की एक तकरीर याद है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग शायद, लेकिन उन्होंने कहा था वो जब कहा कलंदर भी कलंदर तब बना जब सिंध में आया। सेवन शरीफ में आके रुका, इस सूबे ने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया। खैर मैं हूँ इस धरती का, पैदा हुआ हूँ, सैकड़ों साल पहले इधर मेरे बड़े आए थे, लेकिन इसको यार एक्सेप्ट करो। अब बहुत हो गया। मैं आप सबसे इल्तिजा करूँगा, हम आगे बात करूँगा। सरदार शाह ने तो बड़ी बार हाथ मिलाया, लेकिन वो हाथ झटक दिया गया कि नहीं जी, आखिरी तकरीरों में हाँ तलखियाँ होती हैं, बातें होती हैं, कहीं हम हाथ नहीं मिलाएंगे भाई, आपने तो ये किया, आपने तो ये किया, वो बातें। खैर 143 मेंबरान ने तकारीर की। ये पिछले मेरे पास 2014-15 से है, इससे पहले पिछले साल 135 मेंबरान ने, उससे पिछले साल 132 और उससे पहले 2019-20 में 100 क्रॉस किया था 121। फिर बीच में एक तूफान, एक आंधी आ गई, तो ऐसे भी साल था जहाँ पे 80-82 और इतने लोगों ने तकारीर की। इसलिए कि वो हालात आज फिर भी बेहतर है। चले आप लोग सुन लेते हैं, उस वक्त तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था किसी की। आप बजट तकरीर नहीं सुनते, आप समझते वो रिवायत बड़ी अच्छी थी कि जब तकरीर हो तो चीफ मिनिस्टर को या जो बजट प्रेजेंट कर रहा है उसको तकरीर ना करने दो तो हमारी जीत हो जाएगी। ये वो उधर से रिवायत शुरू हुई है, वो ख़त्म ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है। खैर पिछले ये रिकॉर्ड है जो 143 मेंबर्स ने तकारीर की हैं और किसी को रोका, आपने सबको पूरा मौका दिया है। जो टाइम लिमिट थी उससे एक्सीड भी किया लोगों ने, आपने इजाज़त दी है। कुछ तकारीर ऐसी हुई जिस पे लोगों को दोनों तरफ से एतराज़ था। कल एक बात की गई थी कि जी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए शुरुआत मैं नहीं इस बहस में पढ़ना चाहता, मेरा ख्याल नहीं हुई थी यहाँ से, शुरुआत इस साइड से हुई थी, मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता उस चक्कर में। लेकिन क्या आप अकल के अंधे कि अगर कोई गलत बात करते हैं तो आप उसमें तेल छिड़कते हैं। और जो बातें हुई ज़्यादा सख्त, ज़्यादा तल्ख कहाँ से हुई वो सबको पता है। आपने कहा बानियाने पाकिस्तान, हम सब
आपके बड़े, हमारे बड़े, हम सब ने, पाकिस्तान, ये पाक वतन तब शुरू हुआ, इसकी स्ट्रगल इस रीजन में जब पहला मुसलमान यहाँ पे आया। 200-300 साल पहले नहीं शुरू हुआ ये। मुसलमानों के लिए अपना वतन यही था ना, ये तब शुरू हुआ। क्रेडिट मैं लूँ, आप लें, जो भी ले, हम सबका है, हमें भी बहुत इज्जत है। आप लोग के बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के, अपना वतन छोड़ना आसान चीज़ नहीं होती, छोड़ के इधर आए, बहुत एहतराम है उसका। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे आप आए, आप याद रखें, जब आप आए तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया, और जगह से एक्सेप्टेंस नहीं थी। ये हकीकतें हैं, ये हकायक है। तो अच्छा, मैंने कहा ना कि ये असेंबली सबसे ज़्यादा आज़ाद, सबसे ज़्यादा मौका, ये इस साल के मैं हर साल के बता देता हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं मेरे पास, मंगाता हूँ आपकी लोगों से, कहता हूँ 143 लोगों ने बोला है आउट ऑफ हाउस ऑफ 162 है, अब 163 भी नहीं है, नहीं हमारे साथ नहीं है, 163 है, 4 थे पहले, चले 163, तकरीबन 88% लोगों ने बोला है। इसके मुकाबले में बलूचिस्तान असेंबली में 39 होते ना, 39%, 39% लोगों ने बोला है। खैबर पख्तूनख्वा 44% लोगों ने बोला है, वहाँ बहुत ऑपोजिशन भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसको भी शायद बोलने नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली में 56% लोगों ने बोला है, और नेशनल असेंबली में 60-65, इसलिए कि मेरे पास फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन 65% से कम लोगों ने बोला है, नहीं 60 से ऊपर और 65 से कम, इसलिए कि आखिरी में इनके नहीं है नंबर्स वो मेरे पास प्रॉपर। तो ये पोजीशन है, और हम 88%। ये जो हमारी सिंध असेंबली है, इस सूबे सिंध की मोहब्बत की मज़हर है कि इसमें हर एक को इजाज़त है कि वो अपनी बात करे। सर, मैं बजट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसलिए कि मेरा ख्याल है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये पढ़ा होता, तकरीर सुनी होती, आधी बातें नहीं करते। हाँ, खामियां हैं, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, आप क्रिटिसिज्म हर चीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म ऐसा हुआ जिसके जवाबात इस किताब में, मेरी तकरीर में मौजूद थे, लेकिन वो सुनी नहीं गई, तो मुझे फिर ये रिपीट करना पड़ेगा। देखें, पहले तो इस करंट ईयर के बजट पे जब हमें वफाक ने पिछले साल, पूरे 1 साल पहले जब हम इधर बैठे थे, वफाक की तरफ से हमें वादा किया गया कि हमें टोटल 2,095 अरब रुपए मिलेंगे, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, और ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं, जून में आके पूरे साल ये FBR, इस पे काफ़ी लोगों ने FBR पे बात की है, FBR की परफॉर्मेंस पे बात की है, मैं फिर वो रिपीट नहीं करता, ज़्यादा सारी चीज़ें लोगों ने बताई हैं। जो FBR ने हमें जून के शुरू में फिर कहा, नहीं भाई, हम अब आपको देंगे 1926 अरब रुपए, 2095 नहीं, तकरीबन ये कितना 150 अरब के करीब से भी ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया इधर ही। अभी तक एज ऑफ टुडे हमें मिले हैं 1750 अरब रुपए, ये 1750.693, जो इस वक्त बजट एस्टिमेट से शॉर्टफॉल है वो 344 अरब रुपए। आज 30 जून को पैसे आएंगे, अब वो कितने आते हैं, यहाँ अगर आप रिवाइज एस्टिमेट जो उन्होंने दिए हैं उसके हिसाब से 176 अरब रुपए अभी और आने हैं। अब आप सोचें कि इस सूबे का कारोबार चलाना, हम पिछले साल भी लीडर बात हुई थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएंगे तो ज़्यादा बताऊंगा, लोन्स की बात की कि तुम्हें देगा कौन लोन, लेकिन हम किस तरीके से चलाते हैं ताकि कर्जे ना लें। और हमारा वो सूबा है जो कर्ज़ों की मद में, मैंने बाकी सूबों को नहीं देखा, लेकिन जो बड़ा सूबा है उससे बहुत कम हमारी लोन्स हैं जो हम रीपे करते हैं। हमारी होती ना, आप लोग चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आगे थोड़ी जाके। तो 176 अरब रुपए तकरीबन और आने हैं, 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आते हैं। मैं
एक प्रेस रिलीज इशू करा दूंगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, आएंगे कितने, तो आपको अंदाज़ा होता है। तो अगर ये 176, एक्चुअली तो 344 है, अगर 100 अरब आ जाते हैं तो फिर भी 200, जो कि मुश्किल है 100 अरब आना, तो फिर भी 244 या 250 अरब कम। अब इस तरीके से सूबा चलाना पड़ता है। इसलिए ये आपको मैं वही कहता हूँ ना कि आपकी एक तनख्वाह है, एक शख्स को तनख्वाह मिलती है, वो अपनी पूरी बजट बनाते हैं उस तनख्वाह के हिसाब से, और जब वो अगर नहीं मिलते पूरे पैसे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद वो हर साल होते, इधर आउटसाइड बजट की बातें की गई, अभी कही थी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आउटसाइड बजट दिए गए। हाँ, आउटसाइड बजट पुलिस को तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरे पास नंबर है वो 5.84.56 6.3 या 6.4 अरब रुपये आउटसाइड बजट दिए गए। क्या ज़रूरत पेश आई? कच्चे का ऑपरेशन था, उसके लिए हमने स्पेशली 560 मिलियन रुपए आउटसाइड बजट दिए होम डिपार्टमेंट को, पुलिस को। प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, आपने देखा है जो हालात हैं मुल्क के। अभी कल रात को एक वाक़या हुआ है जिसमें हमारे रेंजर्स शहीद हुए, तो आपने इक्विप करना है उनको। उसके अलावा जुलाई में ही हमने साल शुरू किया, जुलाई अगस्त में ही फ्लड आ गया इधर। एक मुझे एहतराम है, लेकिन कई बातें उन्होंने गलत, मेरे हिसाब से गलत की हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, वो सही समझते होंगे। उन्होंने कहा था ये घर क्यों बना रहे हो, बंद बना लेते। अल्लाह ताला का शुक्र है 2010 के बाद हमारे रिवर एंड बंद मजबूत रहे हैं, कभी नहीं टूटे। हमने बंद मजबूत किए हुए हैं। इमरजेंट फ्लड वर्क्स के लिए 1.15 अरब, इसलिए कि उसमें लोगों को निकालना होता है। पूरा दरिया सिंध बंद से बंद तक तकरीबन, मुझे इस वक्त याद नहीं, 9 लाख के करीब क्यूसिक था, जो 8.5 लाख थे या कितने थे क्यूसिक था जो क्रॉस किए थे गुड्डू बराज से। तो वो आपने फ्लड फाइटिंग करनी होती है, वो पैसे दिए गए। उसके बाद हमने इस साल, और मिनिस्टर साहब ने बताया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, पिछले साल 3.5 मिलियन टन्स गंदम हुई थी सूबे में, जो कि हमारा उससे पहले हाईएस्ट था 4.2 मिलियन टन्स, तकरीबन 7 लाख टन कम हुई थी। हमने कहा ये क्या वजह है? वजह पता चली कि जो हमारे 25 एकड़ से कम वाले ज़मींदार हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। डीएपी महंगी हो गई है, यूरिया महंगी हो गई है, तो आप उनको इस वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है और उनको इंसेंटिव कम है। हमने कहा चलें, हमने 43.2 बिलियन की वीट ग्रोथ सब्सिडी दी, और उससे आपने रिजल्ट देखी, हाईएस्ट एवर 4.9 मिलियन टन्स गंदम की पैदाइश हुई है हमारे सूबे में साथ। इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला हमें शॉर्टेज नहीं होगी। हम शायद पहली बार सूबा सिंध खुद कफील होगा, गंदम में हमें कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपने देखा ये जंग आ गई। जंग में फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, हमने मिलके एक ऑस्टेरिटी प्रोग्राम शुरू किया। उस ऑस्टेरिटी प्रोग्राम में, जिसको स्टंट कहा गया, फ्यूल सब्सिडी मोटरसाइकिल्स को, मैं चैलेंज करता हूं, 1 रुपया भी अगर उसमें किसी गलत शख्स को चला गया, इसलिए कि पहले वो मोटरसाइकिल रजिस्टर होनी थी, उससे जैसे एक्साइज मिनिस्टर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में हमें इतना फ़ायदा हुआ कि वो मोटरसाइकिल्स जो रजिस्टर नहीं होना चाह रही थी, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट दैट मनी उनको वो रजिस्टर करानी पड़ी थी मोटरसाइकिल। हमने फ्री कर दी रजिस्ट्रेशन ताकि उस पर पैसे ना देने पड़े। वो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की उन्होंने कराई, और एक जेन्युइन मोटरसाइकिल वाले को, जिस तरीके से मैं वीट की बात करता हूँ, ये चैलेंज है कि वो सारा जो बोनाफाइड फार्मर्स थे 25 एकड़ से कम वाले, उनको क्या एक बता दें गलती कि कहीं से गलत चला गया हो, हम जिम्मेदार हैं। इतनी केयरफुली हमने ये काम किया, इस वजह से इस पर कभी नहीं। उसके साथ साथ हमने डिफरेंशियल सब्सिडी दी। EPI वैक्सीन्स, मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, अपना हमें गावी से मिलती थी सपोर्ट, अचानक गावी ने कहा हम पैसे नहीं देंगे आपको, तो ये वैक्सीन्स जो थी
एक्सटेंड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन की, उसकी वजह से 5.51 बिलियन हमें आउटसाइड बजट देने पड़े। अगले साल हमने पूरे 9 बिलियन रखे हैं, उसके 4 के करीब हम देते थे। ये तो ऐसी चीज़ें जो अचानक आ जाती हैं, आपको खर्च करने पड़ते हैं। खैर ये और भी है, फिशरमैन सब्सिडी 515 मिलियन की थी। हमने वफाक को, एक तो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी हैदराबाद सक्खर मोटरवे, आप लोगों ने भी शायद किसने थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया, हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए हमने 4.88 बिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग। ये पैसे नहीं है जो कहते हैं ना कि वो खुर्द-बुर्द हो गए थे, वो नहीं। उन्होंने कहा जी हमें वफाक से पैसे नहीं मिल रहे, हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जो फाइनेंशियल क्लोज करने, वो कहते हैं पहले आप इसकी लें, पोजेशन होनी चाहिए सारे उसके लिए आप हमें पैसे दे। वो ब्रिज फाइनेंसिंग हमने की ताकि वो रोड जल्दी बने, वफाक को कोई और बहाना ना मिले। एक बहुत बड़ा सानिया गुल प्लाजा वाला, सबको अफसोस हुआ उस पर, उसकी रिपोर्ट की बात हुई है। मेरा ख्याल है, मैं उम्र से पूछना भूल गया, हमने रिपोर्ट कर ली है। देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग इट पब्लिक एंड वील मेक इट पब्लिक, कोई इसमें इशू नहीं है। रिपोर्ट के अंदर जहाँ पे गलतियाँ हैं, हाँ, एक इतना बड़ा सानिया हुआ है तो गलती तो कहीं ना होगी ना। जैसे एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था बहुत पहले, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है या ना, सब भाई यार कोई नहीं, ऐसे ही आग लग गई बस, सब 245 थे शायद लोग जो डेथ हुई। तो इधर भी ज़रूर किसी की गलती है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको हम ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और हमें बेहतरी करनी चाहिए। उसके लिए 8.45 अरब रुपए दिए। टोटल जो आउटसाइड बजट 90.5 बिलियन। अच्छा, बाकी जो होते हैं ना वो सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जो जब आप करेंगे सप्लीमेंट्री तो मैं बता दूंगा, उसमें नहीं होते। एक्चुअल 100 अरब से कम के आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर्स हुए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 250 अरब उधर से कम मिल रहे हैं हमें, 90 अरब ये दिए। उसके बावजूद इस साल हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, हाईएस्ट एवर। एंड थोड़ा सा नहीं, पिछले साल 626 अरब रुपए था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और इस साल वो 800 से क्रॉस करेगा, 850 के करीब होगा, तकरीबन 30% ज़्यादा पिछले साल से। और पिछले साल भी रिकॉर्ड था, 1000 से ऊपर स्कीम्स हम कंप्लीट करेंगे। डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हुकूमत सिंध ने ये सारे की। और मैं इधर बात होगी कि जी किया क्या है और नज़र नहीं आता और फलाना कौन सा चश्मा लाऊं। चश्मा नहीं चाहिए देखने के लिए, नीयत चाहिए देखने के लिए कि सही चीज़ भी नज़र आए, सही चीज़ भी अच्छी लगे। सिर्फ क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन नहीं होगी तो हमें खामियां हम में है, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हो वो भी बताना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी शारा भुट्टो तो पीपीपी से बना हुआ है। यार ये तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमने ऐसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जिसकी लिए अब मैं वो आगे बात करूँगा कि पूरी दुनिया उसको सराह रही है। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म बैठे, जाम खान शुरू बैठे इधर, अभी NEC की मीटिंग में उधर कहा गया कि हुकूमत सिंध की पीपीपी टीम को लाएं इस कमरे में वज़ीर आज़म साहब, ताकि वो बाकी सूबों को और वफाक को बताए कि काम कैसे होता है। और इधर कहते हैं आपने तो ये पीपीपी में कर दिया। यार मतलब बड़ा दिल दुखता है कि जब इतना आदमी काम करे और उसको इस तरीके से ब्रश साइड कर दिया जाए। तो इसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है, हमारी 1000 से ऊपर स्कीम्स कंप्लीट हुई हैं। और इस साल जो हमने बजट बनाया उसकी भी वजूहात बताऊंगा कि क्या मसाइल थे जिसकी वजह से, और ये मैंने अपनी स्पीच में बताई थी बातें, लेकिन आप नहीं थे तो मुझे दोबारा सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पिछले साल की। और मैं आपसे इजाज़त लूँगा, बाद में उस स्लाइड्स में सिर्फ इस साल काम किया है ना उसका कुछ झलक दिखाऊं, और वो पूरे सिंध को घुमाऊंगा आपको इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। वैसे कुछ दोस्त निकलते होंगे लेकिन आप में से बाय लाज नहीं निकलते, मुझे पता है। एग्रीड। ठीक है जी। तो खैर
अगले साल का बजट हुआ, हम बड़े नॉर्मली चल रहे थे, सारा काम करना चाह रहा था। जो कहा गया ना प्री बजट सेशन क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। अच्छा ये भी बता दूं आपको, ये वाहिद असेंबली है जिसमें प्रोविजन है प्री बजट सेशन की। यार किसी और असेंबली में है ही नहीं, आसरा ही नहीं हो। इधर कहा गया कि ये क्या हमें क्या नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं लिया गया। यार किस जगह पे अपोजिशन को एतमाद में लेके बजट बनते? कहीं नहीं बनता, कहीं पे नहीं बनता। सिर्फ सूबा सिंध में है कि ये होता था। इस साल प्रॉब्लम यह है कि हमें पता था कि हम नई स्कीम नहीं दे सकते। वो डिमांड्स हमें मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन वो दबे अल्फाजों में, और मई के अंदर वो बाहर निकली बात। इसलिए हमने कहा कि यार इधर, और जब मैं वो अपनी रेजोल्यूशन की भी बात करूंगा, हर एक ने बात की है कि मैंने पता नहीं इतना बड़ा झूठ बोल दिया इधर, जो मैंने कहा था वो पढ़ के दोबारा सुना दूंगा। मार्च से मैं कहा गया, मई में पता चला, फिर जून में मीटिंग्स हुई, और मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मैं कहता हूँ मुझे 20-25 साल हो गए, मैं 13 साल से बजट बना रहा हूँ इस सूबे का, 22-23 साल हो गए मेंबर हुए हुए, और भी बहुत सीनियर लोग हैं। लेकिन उन्होंने पहले दिन हमें कहा, बात सुनो, जब ये बातें हुई, फिर शुरुआत हुई थी कि एनएफसी को तब्दील करें, एनएफसी में कटौतियाँ करें। उन्होंने कहा नहीं जी, एनएफसी पे मैं बात नहीं करूँगा। एनएफसी आप करें अपनी तरीके से, एनएफसी आइन के मुताबिक करें। आइन में लिखा है सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, तो कोई परमानेंट चेंज एनएफसी में नहीं लाऊंगा जो कि सूबों का हिस्सा कम करे। लेकिन रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट हम सबको पता है, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है। जो पिछले साल भारत ने हम पे हमला किया था और उसको अबरतनाक शिकस्त दी थी हमारी अफवाज ने, हमारी पूरी कौम ने, इस पे बात हो चुकी है पहले काफ़ी डिटेल में कि किस तरीके से हर एक ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन हमें अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिस्सा डालना है। तो जब कहा गया कि नहीं, वफाक ने तो बड़ा सीधा सीधा एक प्रिंसिपल दे दिया, यार ये तो आओ एनएफसी करो, जल्दी से इसको चेंज करो, और बाकी सूबे उस डायरेक्शन में जा रहे थे तकरीबन। फिर उन्होंने कहा चलो एनएफसी नहीं करते हो, तो एक चीफ मिनिस्टर्स जो है ना बैठ के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में एक हम पास कर लेते हैं कि जी अब सूबों का हिस्सा काट लेंगे इतना, क्या आप करें कैसे? हाँ हम जानते हैं कि आपको पैसों की ज़रूरत है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुश्किल वक्त में, हम चाहते हैं कि हम अपना किरदार अदा करें, हम अपना पेट काट के भी वफाक को जो ज़रूरत है नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए वो पूरे किए जाए। सूबा सिंध ने हल दिया, और हल कैसे दिया? आइन के मुताबिक दिया। हल कैसे दिया? आर्टिकल 164 है, पढ़ने आपके पास होगा, किताब होगी, मैंने इधर लेके भी आया हूँ। आर्टिकल 164 कहता है, अच्छा ये किसी ने आज तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये आप आइन बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी जो टीम थी, उनकी सोच देखें कि उन्होंने कहा कि ये कभी हो सकता है, तो इसकी हम प्रोविजन कुछ ना कुछ आइन में डाल दें। आर्टिकल 164 कहता है, द फेडरेशन और अ प्रोविंस may make grants for any purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which the parliament or as the case may be a provincial assembly may make rules। हमें अदरवाइज तो खर्चा उसी पे इजाजत होती है जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर में होता है। 164 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 52 साल 53 साल पहले ये सोच लिया था कि ऐसा मौका आ सकता है जब वफाक को मदद की जरूरत पड़े सूबों से, तो मैं आइन में उसके लिए जगह ढूंढूं। ये सूबा सिंध के लोगों ने हल बताया वफाक को, और उसके तहत हमने बाकी सूबों को राज़ी किया, वफाक को राज़ी किया, और जो सपोर्ट आप सबने देखी है, और इसमें बड़ी क्लियरली लगाई भी, जो हमारा करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2560 अरब रुपए, उसमें से 260 अरब रुपए हैं फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स। अब इसके अलावा एक और
इशू भी है जो शायद इधर से एक आया था कि आप इतने पैसे बचा के रखते ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये हमने पैसे बचा के रखे हुए हैं। एक और रिक्वायरमेंट वो IMF की तरफ से कि आप अपने सरप्लसेस रखेंगे, यानी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आप रखेंगे जब तक IMF प्रोग्राम हो। इस साल जो ये खत्म होगा ना 30 जून को, वो रिक्वायरमेंट है 370 अरब रुपए जो हमने बचा के रखे हुए हैं। जो बैलेंस एक दोस्त का आया था इधर, क्या पैसे होने चाहिए थे ना, ये भी काम किया है। और अगले साल जून 30 तक हमने 450 अरब रुपए अपने अकाउंट में रखने हैं। वो को और वफाक को हमने बैठ के, मुश्किल सूरत हाल में मुल्क है तो हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो 450 अरब रुपए, यानी इस साल इंक्रीमेंटल 80 अरब रुपए हमें और करने होंगे अगर हमने IMF प्रोग्राम के अंदर हैं जब तक हम, और हम कभी भी, और ये सूबा सिंध हम वफाकी हुकूमत में इर्रिस्पेक्टिव, भाई मेरे भाई, ये फिर मैं बता दूंगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब गिना दिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट गिना दिए, डिप्टी स्पीकर गिना दिए, गवर्नर गिना दिए। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होती है और गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। इधर सूबाई असेंबली में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है ना वो गवर्नमेंट होती है, स्पीकर गवर्नमेंट नहीं होता है। ये कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ना प्रेसिडेंट के पास है, ना यहां गवर्नर के पास है, ना स्पीकर साहब आपके पास है। तो ये समझने में पता नहीं क्यों कासिर है कि हुकूमत क्या, हुकूमत में आप हैं, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। ये बड़े क्लियर डेफिनेशंस है जो आपका आइन में पावर्स दिए हुए हैं ना। कल को आप ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं, कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। कहा गया कि पीपल्स पार्टी वाले नहीं, बस हम ही रह गए। वो भाई पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी ने के मेंबरान ने, चाहे वो सपोर्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन सपोर्ट करते, लेकिन अपनी और बात मनवा के रहते हैं। पानी पे जब इशू हुआ, इस साल पानी 41% कम आ रहा था, इधर हमारी तरफ से एफर्ट हुई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, जाम खान छोरो साहब ने, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उनको खतूत लिखे और हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने उन सबको कटहरे में लाके खड़ा किया। पानी की सूरत हाल बेहतर हुई उसके बाद। ये किया पीपल्स पार्टी के लोगों ने। हम कह रहे हैं कि आप भी इस सूबे के लिए साथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। इसी यही तो वजह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट आती है आप उसके साथ होते, फिर लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो बताया था 11 महीने में विदाउट एनी रीजन, पता नहीं क्यों उनकी उस तरफ नहीं जाते कि क्यों होता है ऐसा। आपको भी पता है, हमें भी पता है क्यों होता है ऐसा। खैर, तो जी ये मैंने आपको बताया कि हमें ये 2 मुश्किलात हुई अगले साल का बजट बनाने के लिए कि नंबर 1 हमने करना था नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए 260 अरब रुपए देने हैं हमें, और हमने IMF का सरप्लस रखना है 450 अरब रुपए का, जो कि इस साल इंक्रीमेंटल 80 अरब रुपए होगा। तो 260 और 80 340 अरब रुपए। तो ये सीधा सीधा ऊपर से हमारे पास कम है इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए, प्लस 370 से ऊपर अलग पड़े हुए जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपको बजट बनाना पड़ता है। इधर बहुत बातें की गई, मैं सिर्फ कंपैरिजन थोड़ा सा देना चाहूँगा बाकी सूबों के साथ। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बताए थे, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। सूबा सिंध का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुई है 7.4%।
हमसे जो बड़ा सूबा है उसमें ये 9.7% पिछले साल से। हमारे एक सूबा है जहाँ पे पिछले 15 साल से एक ही की हुकूमत है, तीसरी टर्म है, पता नहीं चौथी टर्म है, पता नहीं, जो भी, 17.3%। हम 7.4%, वहाँ 17.3% करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और बलूचिस्तान में, अच्छा बलूचिस्तान का एक्चुअली हमें 58 बिलियन इन्होंने माइनस नहीं किया, वो भी तकरीबन 17% के करीब है। तो आपके सूबा सिंध में, और मैं उसकी बताऊंगा आपको। अच्छा, करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसी लेवल पे रखा है जो पिछले साल में, और उसमें उसकी वजह है इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट उसके अंदर होता है जो हम BGF वायबिलिटी गैप फंड देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में, इस साल हमने 101 अरब रुपया उसमें रखा है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। लेकिन उसके बावजूद हमने ओवरऑल साइज अपनी 281.7 बिलियन पे रखी है करंट कैपिटल। ये नंबर से सारे इसमें भी होंगे, पढ़ेंगे आप, देख लेंगे। हमसे बड़े सूबे ने 12.1% बढ़ाए, खैबर पख्तूनख्वा ने 10%, 9.9% बढ़ाए, और बलूचिस्तान ने उसको 2.6%, हमने 0 उसी लेवल पे रखा है। एज ए रिजल्ट हमारे डेवलपमेंट का बजट कम हुआ है, सबको पता है, आप सबने देखी, उसमें कुछ बात नहीं मौजूद है। लेकिन ये स्टेप्स की वजह से, अब मैंने बताया ना, हमको नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे देने, हमें IMF की कंडीशनैलिटी जो है उसकी वजह से पैसे अलग रखने, और दूसरे सूबों ने भी रखने, उनको भी यही मसाइल है। लेकिन हमने अपना रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट कैपिटल को कम से कम रख के, और वो भी बताऊंगा कहाँ की है, 29.2% हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बजट कम है अगले साल, हमसे में 39.4%। KPK में, इसलिए KPK ने अपना वही रेवेन्यू रखा, उसमें एक वजह भी है, जहाँ तक मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा शायद वो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स में हिस्सा नहीं ले रही। पहले उन्होंने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में एग्री किया था, शायद उनके कुछ शराइत थे, जो भी था वो मसला, में उस सियासी बात भी नहीं, तो वो नहीं कर रहे। और बलूचिस्तान की 13.5% कम हुई है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सबको ये हिट हुई है इन पे, जो इस वजह से। अब जनाब, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए इधर बहुत बातें हुई, पता नहीं फलानी जगह पे पैसे कम कर दिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबको पता है, सिर्फ जो बजटेड जो पेरोल चलता है ना आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट, ये इसलिए फ़र्क बता रहा हूँ कि कुछ हमारे जहाँ हम ग्रांट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल NICVD को, SIUT को 9.9, 26.5 अरब रुपए की ग्रांट है, पता नहीं कहाँ से 9.9 का नंबर लिया है, मैं बता दूंगा आगे। खैर, जो गवर्नमेंट रन करती है पेरोल और पेंशन्स, तकरीबन 49%, 35 + 14 49% सिर्फ सैलरीज और पेंशन्स का है। हमारा नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर जो है वो 24% है सिर्फ, और जो ग्रांट्स हैं, और ग्रांट्स की डिटेल बताऊंगा, वो 27% है। और ग्रांट्स कहाँ जाती हैं, इसलिए कि वो ज़रूरी है बताना। मैं पहले ग्रांट्स पे आ जाऊँ। हम तकरीबन 48 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं ग्रांट चलाने के लिए, इसलिए कि वफाक से उनको पैसे मिलने बंद हो गए। हम SIUT को 26.25 बिलियन, 9 बिलियन का पता नहीं कहाँ से नंबर आया था, ये अगले साल है। PPHI 24.8 बिलियन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 16.5, और ये पूरी लिस्ट है। सबसे बड़ी ग्रांट ट्रांसफर टू लोकल बॉडीज 155 अरब रुपए ये जाती है। तो फिर इसके अलावा और छोटी ग्रांट्स हैं काफ़ी सारी। तो ये डिटेल हो गई। हमारा सिर्फ सैलरीज और पेंशन का 2300 अरब में से 1263 अरब रुपए, ये वो है जो पेरोल गवर्नमेंट खुद चलाती है।